Okay students, so we were dealing with the chapter that is the fundamental unit of life. The fundamental unit of life वाले चैप्टर में हमने 2 पार्ट्स को बेसिकली पूरे अच्छे से कवर अप कर लिया है. द फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, द नेक्स्ट वन इज द हिस्ट्री पार्ट. इंट्रोडक्शन भी हमारी पूरी प्रॉपरली हो चुकी है एंड देन वी हैव डेल्ट विद द हिस्ट्री पार्ट. इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने किया था दैट द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. कि जो सेल है बेसिकली उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो भी लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो भी सेल है. देन द फंक्शनल यूनिट है, वो भी सेल है, बिकॉज एक बेसिक जो ढांचा बनाता है वो भी सेल बनाता है और लाइफ के सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो सेल में ही होते हैं. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. द नेक्स्ट थिंग वाज अबाउट द हिस्ट्री. हमने हिस्ट्री को कर लिया, कवर अप कर लिया. और फिर हमने पढ़ा था दैट सेल कैन हैव वेरियस शेप्स एंड साइज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दैट इट हैज टू परफॉर्म. अगर ये सेल है, व्हाट कैन बी अवर टुडेज टॉपिक, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो सेल है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म कर रहा है तो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. एंड अवर टुडेज टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. क्लासिफिकेशन ऑफ organisms. On the basis of cell. तो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेल कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? देखो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने के लिए सबसे पहले सेल के अंदर आना पड़ेगा. सेल तो बेसिकली उसको बनाना ही पड़ेगा. मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सेल कैसे बनता है. Cell forms tissue forms organ form organ system, then finally the whole organism. And ये सेल से जो पहले वाला पार्ट है वो एटम से शुरू होता है. एटम, then molecule, then compound and then the nucleus form the cell. Classification of organisms की अगर हम बात करें तो that is on 2 types, number of cells के बेस पे एंड देन टाइप ऑफ सेल के बेस पे. ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन 2 टाइप की हो सकती है, नंबर ऑफ सेल के बेस पे एंड टाइप ऑफ सेल के बेस पे. अब टाइप ऑफ सेल क्या होते हैं? हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं. द फर्स्ट वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज नोन एज द प्रिमिटिव सेल. The first one is the prokaryotic cell. Sorry, I have to write it there. The first one is the prokaryotic cell and next one is the eukaryotic cell. Number of cell के base पे a cell can be unicellular. Organism can be basically unicellular organism or multicellular organism. Organism can have one cell and form the whole organism. These types of organisms are known as unicellular organism. And जिन ऑर्गेनिजम्स में मोर देन 1 सेल होते हैं दे आर नोन एज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अगर ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास 2 कैटेगरी आएंगी. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स एंड नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल. सपोज करो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं. जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम एग्जाम्पल्स करेंगे. सपोज करो मैंगो ट्री, bacteria, then PPLO, amoeba, tiger and paramecium.
ये एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लेट अस राइट हियर द यूनिसेलुलर organism. The next category that we come up with is the multicellular organisms. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनि और मल्टी को यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को दो पार्ट्स में तोड़ के देखते हैं, फ्रेगमेंट्स में तोड़ के देखते हैं। यूनी मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। ठीक है, तो हमारे पास दो वर्ड्स आ रहे हैं। यूनी का मतलब है वन, सिंगल। सेलुलर का मतलब है सेल, मल्टी का मतलब है मैनी। सेलुलर का बेसिक मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। आप समझ रहे होगे कि सेलुलर को सेल ही लिख दिया, तो दैट इज बेसिकली द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेलुलैरिटी, सेलुलर टाइप, उस टाइप से। ओके, नाम से क्लियर हो गया आपको टर्म। सिंगल सेल forms the whole body। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में many cells form a single body। Single cell forms the whole body, many cells form one single body। ठीक है, unicellular organism have one cell। ये तो बहुत ही बेसिक सा है, आपको पता ही होगा, but still we can include this point, are composed of many cells single cell performs all the functions different organs or kind of cells, different cells, organs form different functions। Let me erase this part। There is no labor division there is labor division। ठीक है, that is all about the difference between the unicellular and the multicellular organisms। यूनि मीन्स एक, मल्टी मीन्स मैनी। यूनिसेलुलर में एक ही सेल है, वो पूरी बॉडी परफॉर्म कर रहा है, एक ही सेल में सारे फंक्शंस हो रहे हैं, बेसिक फंक्शंस, तो देयर इज नो डिविजन्स ऑफ द सेल और डिवीजन ऑफ द लेबर, काम को डिवाइड नहीं किया गया कहीं पे भी। दैट वाज ऑल अबाउट द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ यहाँ पे देखो, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस।
फंक्शंस ऑफ द बॉडी कौन थे, क्या क्या थे? लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द बॉडी. Mr. 10, you remember? Movement, respiration, transportation, excretion and nutrition. एक ही सेल में ये सारे काम कैसे हो जाते हैं, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. मूवमेंट, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, excretion, nutrition and finally reproduction. Basically reproduction is the last point. देखो एग्जाम्पल, वी हैव 3 काइंड ऑफ सेल्स. ये है हमारा बैक्टीरियल सेल. दिस इज द पैरामीशियम. पैरामीशियम इज द सिंगल सेल. इट इज स्लिपर ऑर्गेनिज्म बेसिकली. दिस इज अवर अमीबा. सभी के पास अपना क्या है, न्यूक्लियस है. इसके पास एक न्यूक्लियोइड है. इसके पास क्या है, न्यूक्लियोइड, बिकॉज इट हैज अ फॉल्स न्यूक्लियस. उसके बारे में भी हम अभी बात करने वाले हैं. सो मूवमेंट, ये क्या है, ये है फ्लैजिला. ये टेल लाइक जो हेयर लाइक थिंग है, थ्रेड है, बेसिकली इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड दिस इज नोन एज द फ्लैजिला. दिस इज द सीलिया एंड इसके पास ये वाले पार्ट्स है. इट हैज अ फ्लेक्सिबल सेल बेसिकली नोन एज pseudopodia. Pseudopodia help in the movement of the cell by relaxed and contracted movements. तो movement में एक सेल काफी है. The one cell is able to move. ये सेल क्या है, मूव कर पा रहा है. रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन तो क्या है, रेस्पिरेशन इन द केस ऑफ बैक्टीरिया मीजोजोम स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में. That is basically the intravagination of the cellular membrane that increase the surface area and mesosomes like structures है, आप बस इतना याद रख लो. तो बैक्टीरिया में क्या है, रेस्पिरेशन उससे हो जाती है. बाकी पैरामीशियम एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, पैरामीशियम एंड अमीबा में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो दैट इज द सेलुलर ऑर्गेनेली दैट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया. रेस्पिरेशन हो रही है. ट्रांसपोर्टेशन, yes, ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द सिंगल सेल. हाउ? ये साइटोप्लाज्म है जो मूव करता रहता है इन द सर्कुलर मूवमेंट्स. सर्कुलरली जब हमारा साइटोप्लाज्म घूमता रहता है तो क्या है, वो साथ साथ में हर चीज को ट्रांसपोर्ट करता रहता है. देन द थिंग इज ऑफ एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन, यस, वेस्ट मटेरियल एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फाइनली वो क्या हो जाते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. दैट इज इन द केस ऑफ अमीबा, जिसको हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं. बट इन द केस ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स या अदर सेल्स, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के थ्रू है जो एक्सक्रीशन हो जाती है. ऑस्मोरेगुलेशन बेसिकली हो जाती है. न्यूट्रिशन, एक ही सेल क्या है, या तो केमोसिंथेसिस कर लेगा या फिर क्या कर लेगा, एनगल्फ कर लेगा. पार्टिकल को, फूड मटेरियल को बाहर से कहीं से इनगल्फ कर लेगा. सो न्यूट्रिशन इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन द सिंगल सेल. एक बार केमोसिंथेसिस है वो तो सेल में हो ही जाएगी. इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, मेनी बैक्टीरिया केमोसिंथेसाइज. पैरामीशियम के केस में क्या होता है, फूड मटेरियल आता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज द गलेट. गलेट से फूड पार्टिकल आ जाते हैं. सेल में सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है. जैसे ही ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस फूड पार्टिकल के ऊपर एक्ट करते हैं तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया न्यूट्रिशन ले लेता है एंड यहाँ पे एक एनल पोर होता है, उसके बाहर, उसके थ्रू अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकाल देता है. सेम इज इन द केस ऑफ अमीबा. अमीबा क्या करता है, फैगोसाइटोसाइज करता है, किसी भी चीज को एनगल्फ कर लेता है. एनगल्फ करने के बाद फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेता है. फूड वैक्यूल पे साइटोप्लाज्म में जितने भी एंजाइम्स हैं वो एक्ट करते हैं एंड देन अल्टीमेटली वो क्या कर जाते हैं, एक्सोसाइटोस कर जाते हैं एंड बाहर निकल जाते हैं. रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल ही क्या कर लेते हैं, डिवाइड हो जाते हैं. बाद में डिवीजन के बाद वो क्या कर लेते हैं, न्यू सेल्स फॉर्म कर लेते हैं.
सो एज यू कैन सी दैट देयर इज नो लेबर डिविजन एंड ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये लाइफ के सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। नाउ मल्टी सेलुलर में बात करते हैं, यहां पे बात आई है हमारी लेबर डिवीजन की। We have came up with the term that is labor division. Labor division से हमारी एक और टर्म आती है that is specificity. लेबर डिवीजन क्या होता है बेसिकली कि एक बॉडी है, मल्टीसेलुलर बॉडी, बहुत बड़ी बॉडी है, तो वो सेल्स को डिवाइड कर लेते हैं। चाहे प्लांट्स के एग्जांपल ले लो, चाहे एनिमल्स के एग्जांपल ले लो। एनिमल्स में हमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, सारे काम कर लेता है डाइजेशन के। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट को कलेक्ट करके देन बॉडी से बाहर फेंक देता है। अल्टीमेटली जो प्लांट्स में है, प्लांट्स में देयर आर लीव्स, लीव्स क्या करती हैं, लीव्स फोटोसिंथेसाइज कर लेती हैं, फोटोसिंथेसाइज करने के बाद वो क्या करती हैं, फूड फॉर्म कर लेती हैं। जो लीव्स हैं, लीव्स में सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और फिर क्या हो जाता है, लीफ फॉल हो जाता है, उससे एक्सक्रीटरी मटेरियल सारा बाहर निकल जाता है। दैट इज नोन एज अ लेबर डिविजन। देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स टू परफॉर्म different functions. अब यहां पे हम बात करें तो स्पेसिफिसिटी की बात आ जाएगी। बेसिकली व्हाट स्पेसिफिसिटी इज, specificity is being specific to perform a work. वर्क कह लो, लाइफ प्रोसेस कह लो, कुछ भी कह लो, इस चीज को व्हेन अ सेल स्पेसिफाइज टू परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन मतलब किसी भी मेरिस्मेटिक सेल का परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाना। इसीलिए हमारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स मिलते हैं। जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हमें मिलते हैं बेसिकली वो इसीलिए क्योंकि हर ऑर्गन का फंक्शन डिफरेंट है। किडनी ने क्या करना है, एक्सक्रीशन करनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या करनी है, एब्जॉर्प्शन करनी है। वैसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड में, गैस्ट्रिक स्टमक में बेसिकली आप देखोगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो एसिड सिक्रीट करते हैं, एसिड सिक्रीटिंग सेल्स हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं। एवरी organ has a kind of cell that is specific, that is perfect to perform its own function. अब जैसे आपके स्कूल में आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं। वाई? बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फंक्शन। साइंस वाला टीचर साइंस फील्ड में मास्टर्ड होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है एंड दैट्स वाई वो अपना काम अच्छे से कर सकता है। वैसे ही हमारे सेल्स हैं, जिस टाइप का सेल होगा, जैसा सेल होगा, वैसे ही वो क्या कर लेगा, स्पेशलाइजेशन कर लेगा खुद की and it will be able to perform the specialized function उसके according. So that was all about specialization and labor division. अब last पे आ जाते हैं हम examples. Examples of unicellular organisms, they are amoeba, paramecium. Examples of multicellular organism, all the plants and animals. ये क्या है, ये सारे multicellular organisms हैं। Now अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सेल के बारे में, ठीक है। कितने टाइप के सेल होते हैं? We have two types of cell. The first one is known as the prokaryotic cell and the next one is known as the eukaryotic cell. तो जिस ऑर्गेनिज्म के पास प्रोकैरियोटिक सेल होंगे वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। जिस ऑर्गेनिज्म के पास यूकैरियोटिक सेल होगा वो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। ओके,
Let us start with prokaryotic and eukaryotic. देखो यहां पे फिर से हमारे पास क्या है, दो वर्ड्स हैं, एक ही वर्ड में दो वर्ड्स छुपे हुए हैं. वो कौन कौन से दो वर्ड्स हैं, पहले इसको देख लेते हैं. यू प्रोकैरियोटिक. यू का मतलब है ट्रू, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस. प्रो means primitive. The cell that has the primitive kind of nucleus is known as the prokaryotic cell. That is the main point. The cell that has a primitive kind of nucleus. न्यूक्लियस एक प्रॉपर क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके बाहर दो डबल मेम्ब्रेन मतलब दो मेम्ब्रेन्स होती हैं. न्यूक्लियस इज ऑलवेज डबल मेम्ब्रेन एंड इट इज पोरस. और न्यूक्लियस के पास भी RER होता है, राइबोसोम्स होते हैं एंड अदर थिंग्स होती हैं. उसके साथ साथ उसके पास क्या होता है, उसका एक खुद का प्लाज्मा फ्लूइड सब्सटेंस होता है. न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड सब्सटेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म. मतलब ये क्या है, ये हमारा बेसिक ट्रू न्यूक्लियस है. जो ट्रू न्यूक्लियस परफेक्ट वाला न्यूक्लियस होता है वो ऐसा न्यूक्लियस होता है. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है. प्रिमिटिव न्यूक्लियस मींस कि उनके पास सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होता है एंड दैट जेनेटिक मटेरियल इज सिंपली लाइंग इन द सेल. सपोज दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, उसका ये जो जेनेटिक मटेरियल है ऐसे ही पड़ा है विदाउट एनी मेम्ब्रेन, विदाउट एनी न्यूक्लियोलस, विदाउट एनी डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एक्सेट्रा. इसीलिए इस सेल को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल. सो द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल इज द बेसिकली न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बेस पे सेल्स को डिवाइड किया जाता है. The next point about this is it has no cell organelles. Cell organelles नहीं होती है कोई भी. Example, cell organelles क्या होती हैं, बेसिकली द organs of the cell are known as cell organelles. तो ये सारी cell organelles किसके पास, इसके पास एब्सेंट होती हैं. For example, bacteria, all the bacteria are prokaryotes. Of course, अगर eukaryotic cell की बात करें, eukaryotic cell has a true nucleus and it has all the cell organelles also. It has true nucleus, it has all the membrane bound organelles. All the bacteria are included in this category and eukaryote में all the organisms except bacteria. तो अब ये हमने पढ़ ली है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स एंड टाइप्स ऑफ सेल. अब इसको सॉल्व करते हैं. मैंगो ट्री, मैंगो ट्री इज मल्टी सेलुलर. I should write it with the help of red so that you can understand it properly. जो मल्टी सेलुलर बेसिकली ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक, बिकॉज मैंगो इज नॉट अ बैक्टीरिया, दैट्स व्हाई इट इज यूकैरियोटिक सेल. मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक. बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर बट कॉलोनियल. यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन कॉलोनीज में ग्रो करते हैं. सो दीज आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक. PPLO, PPLO is the smallest cell. You know this thing. PPLO is unicellular
Prokaryotic, because it is a bacteria, that's why it is prokaryotic. Amoeba. Amoeba is unicellular but eukaryotic. Tiger. Tiger is multicellular and eukaryotic. Same, Paramecium is multicellular and eukaryotic. So that was all about today's topic, and that was classification of organisms. Thank you students. I hope you liked this and you got all the questions, all the concepts that I taught you. Thank you so much.